प्यारे दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3। तो इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। यानी कि इस चैप्टर में हमें किसके बारे में पढ़ना है, तो यहाँ पर हमें पढ़ना है फिजियोग्राफी और ड्रेनेज के बारे में। तो पहले मैं आपको इसका शॉर्ट में ना इंट्रोडक्शन बता देती हूँ कि ये फिजियोग्राफी का मीनिंग क्या है और ड्रेनेज का मीनिंग क्या है। तो देखो फिजियोग्राफी मतलब ना बहुत सिंपल सी बात है। जैसे अगर मैं इंडिया की ही बात करूँ तो इंडिया का जो लैंड का स्ट्रक्चर है ना वो कैसा है। जैसे हम कहीं पर देखते हैं कि कहीं पर माउंटेन है, कहीं पे प्लेटोज है, मतलब पर्वत है, कहीं पे पठार है, राइट। ये सब कुछ हम देखते हैं ना, तो ये किस में आएगा, ये फिजियोग्राफी में ही आएगा। यानी सिंपल सी बात है कि जो हमारा इंडिया या फिर मतलब कोई भी देश है तो उसका जो भूमि का स्ट्रक्चर है ना वो कैसा है, वो हम किस में स्टडी करते हैं, ये फिजियोग्राफी में पढ़ते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं ड्रेनेज की बात करूं तो बच्चों ये ड्रेनेज का मतलब क्या होता है। जैसे देखो अब अगर मैं इंडिया की बात करूं, है ना, इंडिया के बारे में ही हम थोड़ा समझते हैं। अब देखो भारत में बहुत सारी नदियां जो है वो बहती हैं, जैसे कि गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी नदियां हैं, गोदावरी, तापी, ठीक है। तो ये जो सारे रिवर्स है ना वो किस प्रकार से फ्लो करते हैं, कहाँ पर, मतलब किस किस एरिया से जाकर के अपना पानी सागर में गिराते हैं, ये सब कुछ हम किस में स्टडी करेंगे, ये ड्रेनेज में स्टडी करेंगे। यानी सिंपल सी बात है, सुनो ध्यान से, हम यहाँ पे दो चीजें पढ़ने वाले हैं। जैसे कि जो आपका लैंड है उसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे और जो यहाँ पे वाटर बॉडीज हैं, ठीक है, वो किस प्रकार से फ्लो कर रही है, कौन कौन से एरिया से होती हुई जा रही है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे ये ड्रेनेज वाले पार्ट में। यानी इस चैप्टर के ना दो पार्ट हो जाते हैं। अब देखो क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम आपका ये जो ज्योग्राफी है ना इसमें दो देशों के बारे में पढ़ने वाले, एक तो हमारा इंडिया, दूसरा ब्राजील, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज पढ़ेंगे तो सही, लेकिन हम इंडिया का भी पढ़ेंगे और इसके साथ साथ ब्राजील का भी देखेंगे, ठीक है। तो मैंने इस चैप्टर को डिवाइड किया है 4 पार्ट्स में, आपको मैं बता देती हूँ, सुन लीजिए। देखिए फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, जो हमारा प्यारा भारत है ना इसकी फिजियोग्राफी हम समझेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा, ठीक है, उसमें हम ब्राजील का जो फिजियोग्राफी है ना उसके बारे में जानेंगे। फिर लेक्चर नंबर 3 में हम इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे और लेक्चर नंबर 4 में हम ब्राजील का ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे। और इस प्रकार से जो आपका ये चैप्टर है वो हो जाएगा कंप्लीट। यानी टोटल 4 लेक्चर्स में अपलोड करने वाली हूँ इस चैप्टर के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। अब चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा कौन सा लेक्चर है, ये है हमारा लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम समझने वाले हैं इंडिया की फिजियोग्राफी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी नई नई चीजें आप सीखोगे, तो बस आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। ये देखिए यहाँ पे हमारे प्यारे भारत का मैप दिया है जिसमें बहुत सारी चीजें दर्शाई गई हैं। जैसे यहाँ पर ना माउंटेन्स के बारे में दिखाया गया है कि माउंटेन्स कहाँ कहाँ पे हैं। इसके अलावा जो हमारे प्लेटोज हैं और जो रिवर सिस्टम है ये सब कुछ इसमें दिखाया गया है। अब भी खैर आपको ये समझ नहीं आएगा, जब आप ये चैप्टर पढ़ लोगे ना तब इसको देख करके अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप डायरेक्टली इन क्वेश्चन का आंसर मत खोजने लग जाना, क्योंकि नहीं मिलेगा। आपको सबसे पहले जो हमारा फिजियोग्राफी और ड्रेनेज सिस्टम है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, एंड तभी जाके आप लोग ये सारे सवालों के जवाब दे सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन को लेकर के ज्यादा परेशान मत होइए, ठीक है। चलिए जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ये ब्राजील का मैप है, आप लोग देख सकते हो। अब आओ यहाँ पे हम चलते हैं जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पे। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हमारे प्यारे भारत यानी इंडिया की, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो हमारे इंडिया का जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है ना, मतलब इसके कितने डिवीजन है, तो टोटल 5 डिवीजन है। वैसे तो 6 होते हैं लेकिन यहाँ पर 5 दिया है आपके टेक्स्ट बुक में। यानी आपके सिलेबस में क्या किया गया है, जो 2 अलग अलग फिजियोग्राफी डिवीजन होते हैं उनको एक ही में मिला दिया है। जैसे थार का मरुस्थल और जो हमारे प्लेन्स हैं उनको एक में मिला दिया है, लेकिन जब आप उसका एक्सप्लेनेशन देखोगे ना तो वहां पे दोनों को डिफरेंटली करके पढ़ाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि आपको वो मतलब वो छूट गया है, बिल्कुल नहीं। सारे के सारे फिजियोग्राफिक जो यहाँ पे डिवीजन है वो आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन है भाई। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है हिमालय, द हिमालयस, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा आता है द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, तीसरे नंबर पे आता है द पेनिनसुला। उसके बाद यहाँ पे हमारा चौथे नंबर पे आता है कोस्टल प्लेन्स और यहाँ पे 5वें नंबर पे आ जाता है आइलैंड ग्रुप्स, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, आओ मैं आपको मैप में जरा दिखाऊं तब आपको समझ में आएगा। देखिए मैंने आपको बोला कि इंडिया के 5 डिवीजन किए गए हैं, तो कौन कौन से हैं भाई, इसमें जरा देख करके समझ लो। तो सबसे पहला बोला गया द हिमालयस, जिसमें माउंटेन्स वगैरह आते हैं
और यहाँ पे बहुत सारी जो नदियां हैं वो हिमालय से शुरू होती हैं, ठीक है। तो जब हम रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे तब तो मैं आपको बताऊंगी, अभी चिंता मत करो, ठीक है। तो अभी देखो पहला हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है वो क्या है भाई, वो है हमारा हिमालय, द हिमालयस, ठीक है। जैसे हिमालय पे ये जो माउंटेन्स वगैरह है ना, देखो आपको यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है ना वो देख करके समझ में आ रहा होगा कि हिमालय पे, देखो हिमालय पे ना ऊंचे ऊंचे, बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत है, पर्वत यानी माउंटेन है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये पूरे एरिया में है ना, पूरे पर्वत है। फिर उसके बाद ये इस प्रकार से फैल करके गए हुए हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक में तो हमारा नेपाल का एरिया आ जाता है। अब क्योंकि वो हमारे इंडिया का हिस्सा नहीं है, वो तो नेपाल मतलब दूसरा देश है ना, इसीलिए इसको यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। वरना मैं अगर आपको बताऊं तो जो हिमालय की पहाड़ियां है ना, जो पर्वत है, वो इस प्रकार से पूरा फैले हुए हैं और ये नॉर्थ ईस्ट तक आए हुए हैं, यानी यहाँ तक फैले हुए हैं। और कुछ तो इसी का हिमालय का हिस्सा जो यहाँ पे पर्वत है ना, वो पूरा यहाँ तक फैले हुए हैं, ठीक है। यानी नॉर्थ ईस्ट में भी आता है और फिर ये जो हमारा नॉर्थ वाला साइड है यहाँ पर भी हिमालय आता है। यानी पहला फिजियोग्राफिक डिवीजन आप देख सकते हो विच इज हिमालय, जो पूरा कहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश, मतलब हमारे जम्मू एंड कश्मीर से शुरू होता है और ये अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, ओके। और फिर उसके साथ साथ यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है ना, यहाँ पे भी कुछ कुछ जगहों पे ये फैला हुआ है, कौन, हिमालय, ठीक है। तो पहला समझ में आया, अभी इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। फिर उसके बाद हम यहाँ पे दूसरे फिजियोग्राफिक डिवीजन की बात करेंगे, तो वो है हमारा नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे खत्म होता है, तो ये जो आप प्लेन देख रहे हो ना, मैं आपको बताऊं, अगर देखो ये जो आपको इस कलर में दिखाई दे रहा है, एकदम साफ साफ आप देख भी पा रहे होंगे, है ना, यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार से जो फैला हुआ है, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो ये हमारा क्या है, ये है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। तो ये है हमारा दूसरा फिजियोग्राफिक डिवीजन, ठीक है। इसके बारे में भी यहाँ पर पढ़ेंगे, ये थोड़ा इस प्रकार से गया हुआ है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा यहाँ पे है द पेनिनसुला। तो पेनिनसुला कौन सा है, तो ये ना हमारा ट्राइंगल शेप का है, ट्राइंगुलर शेप का, मैं आपको दिखाती हूँ। पेनिनसुला जो है ना, वो यहाँ से, मान लीजिए यहाँ से इस प्रकार से ये शुरू होता है और हिंद महासागर यानी जो हमारा इंडियन ओशियन है ना, उसकी तरफ ये इस प्रकार से जैसे कोन के आकार का होता हुआ आपको दिखाई देगा, यानी कुछ ऐसा। ये जो आप देख रहे हैं ना, मैं जरा इसमें रंग भर दूं, देखो भाई, ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारा द पेनिनसुला, ठीक है। ये पेनिनसुला है, बराबर, जिसके इस साइड में है हमारे वेस्टर्न घाट्स और इस साइड में कौन है, ईस्टर्न घाट है, ठीक है। इनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो ये है हमारा तीसरा फिजियोग्राफिक डिवीजन, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे हम चौथे फिजियोग्राफिक डिवीजन की बात करेंगे, विच इज जो हमारा क्या है, कोस्टल प्लेन्स। तो बच्चों ये कोस्टल प्लेन्स क्या है, देखो कोस्ट यानी क्या होता है कि समुद्र का जो किनारा होता है हम उसको कहते हैं कोस्ट, ठीक है। तो समुद्र के किनारे वाला जो एरिया है ना, उसको कहा जाता है कोस्टल प्लेन्स। अब देखो समुद्र कहाँ पर है, आप लोगों को पता है, बहुत अच्छे से जानते हो, इस साइड हमारे आ जाता है बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी यहाँ पर आ जाती है भाई, आती है कि नहीं, रुको, ये बंगाल ये लो मिटा दिया मैंने, बे ऑफ बंगाल इधर आता है, बराबर। और उसके बाद यहाँ पे हमारा आ जाता है अरब सागर यानी कि अरेबियन सी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आता है, अरेबियन सी। तो ये हमारे दोनों क्या है भाई, समुद्र है ना। तो समुद्र के जो किनारे वाला एरिया होगा वही हमारा कोस्टल प्लेन कहलाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आपके क्या है, ये आपके कोस्टल प्लेन्स है। देखो यहाँ से ये जो हमारा गुजरात वाला एरिया है ना, इसके ये साउथ से ये पूरा यहाँ तक फैला हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये सब कुछ क्या है, ये जो मैं आपको यहाँ पे बना करके ऐसे ऐसे दिखा रही हूँ ना, ये हमारा कोस्टल प्लेन्स है, पूरा यहाँ तक फैला हुआ है। तो ये है हमारा फोर्थ फिजियोग्राफिक डिवीजन, ठीक है, इंडिया के मैं बात कर रही हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे 5वें नंबर पे आ जाता है, अब देखो इंडिया में ना आइलैंड्स भी है, और यहाँ पे वैसे तो छोटे छोटे आइलैंड है जो हमारे किनारों के पास है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास ना बड़े बड़े आइलैंड्स भी है, ठीक है। पूरा आइलैंड का ग्रुप है, कहाँ कहाँ पर है, देखो अरेबियन सी में यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा बे ऑफ बंगाल है ना, यहाँ पे आपको कई सारे जो आइलैंड्स हैं वो आपको ऐसे छोटे छोटे द्वीप दिखाई देंगे, ठीक है। ये कौन से द्वीप है, तो ये है हमारे अंडमान एंड निकोबार। और ये है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है इनको क्या कहा जाता है, लक्षद्वीप कहा जाता है। क्या कहते हैं, लक्षद्वीप, ठीक है। तो ये 5वां फिजियोग्राफिक डिवीजन है। ये जो द्वीप है यानी कि जो हमारे आइलैंड्स है, ये हमारे 5वें फिजियोग्राफिक डिवीजन में आते हैं, ठीक है।
तो इंडिया के 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन, पहला द हिमालयस, याद कर लो, आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो यस आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, तीसरे नंबर पे द पेनिनसुला, उसके बाद चौथे नंबर पे कोस्टल प्लेन्स आ जाते हैं, पांचवें नंबर पे आइलैंड्स आ जाते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो ये जो हमारा नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है ना, इसी में एक और यहाँ पे डिवीजन होना चाहिए था, बट आपके टेक्स्ट बुक में नहीं किया गया है, तो हम उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। वैसे मैंने आपको बताया ना, जब एक्सप्लेनेशन देखोगे तो उसमें अलग से करके पढ़ाया जरूर गया है। जैसे ये आपका अरावली माउंटेन है ना, तो अरावली माउंटेन के इस साइड वाला जो एरिया है, ये क्या है, हमारा थार के डिजर्ट का एरिया है, और ये नॉर्थ इंडियन प्लेन्स वाला हिस्सा है, ठीक है। तो इसी को 2 डिवीजन में करके आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो हम उसको समझेंगे, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। चलो यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब हम एक काम करते हैं, हर एक डिवीजन के बारे में प्रॉपरली अच्छे से मतलब अच्छे से पढ़ते हैं और हर चीज को समझते हुए चलते हैं। तो आइए जरा हम बात करते हैं पहले हिमालयाज की, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि इसके एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है। तो पहली बात तो ये आपको याद रखना है कि ये जो हिमालय है ना, ये क्या है, वन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड में सोचिए, जो हमारे भारत देश में, आप सोचिए ना, हमारे भारत देश के पास है हिमालय, जो पूरे विश्व में क्या है, वन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन, यानी सबसे जवान और फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन आप सभी लोग जानते हो ना, फोल्ड माउंटेन कैसे निर्मित होता है, जैसे यहाँ पर एक भूमि का टुकड़ा है, यहाँ पर भूमि का टुकड़ा है, जब दोनों आपस में, 2 प्लेट्स आपस में टकराते हैं, ठीक है, 2 प्लेट्स आपस में टकराते हैं, तो यहाँ की जो भूमि होती है ना, वो ऐसे ऊपर उठ जाती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, फोल्ड माउंटेन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा हिमालय का निर्माण हुआ है ना, वो कैसे निर्माण हुआ है, तो प्लेट्स के टकराने की वजह से, और आज भी हिमालय लगातार बढ़ते जा रहा है। अभी देखो हमें पता नहीं चलता कि प्लेट्स टकरा रहे हैं, लेकिन टकरा रहे हैं, धीरे धीरे टकरा रहे हैं। इसीलिए तो हम यहाँ पर ज्यादा देखते हैं ना कि ये जो हमारा ये नेपाल वाला इलाका है, यहाँ पे ना आपको ज्यादा भूकंप वगैरह देखने के लिए मिलता है ना, क्योंकि यहाँ पे प्लेट जो है ना, वो आज भी टकरा रहे हैं। तो जब ज्यादा जोरों से हलचल होती है ना, तो यहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह आ जाते हैं। क्यों आते हैं, तो यही इसका कारण है, क्योंकि पहले अगर मैं बात बताऊं, एकदम पहले, बहुत सालों पहले की बात है, अभी की बात नहीं है, जो हमारा इंडिया का ये जो हम साउथ वाला हिस्सा देखते हैं ना, वो नॉर्थ से अलग था, ठीक है। नॉर्थ वाला ऊपर था इंडिया का हिस्सा, और साउथ वाला नीचे था, ठीक है। ये अगर मैं अर्थ की बात करूं तो नॉर्थ वाला, ये साउथ वाला इधर था, नॉर्थ वाला ऊपर था। फिर दोनों धीरे धीरे करके पास आए, बहुत साल लगे, ठीक है, पास आए, और फिर जाके वो एक में आकर के समा गए, ठीक है ना। तो वो आज भी जो प्लेट्स है ना, वो टकरा रही है, इसकी वजह से जो हिमालय है वो आज भी बढ़ रहा है, ठीक है। यस, तो ये बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ओके जी, रुकिए 1 मिनट, इसको क्या हो गया, चलिए। तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो पहला पॉइंट आपको यहाँ से ये याद रखना है कि हिमालय क्या है भाई, तो ये वन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन है, ठीक। अब ये जो हिमालय है ना, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, क्या ये इंडिया से ही शुरू होता है, नहीं भाई, ये इंडिया से शुरू नहीं होता, तो फिर कहाँ से होता है, तो तजाकिस्तान का एक पामीर नोट है, जहां से ये शुरू होता है, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो हिमालय है ना, इज एक्सटेंड फ्रॉम पामीर नोट इन तजाकिस्तान टू द ईस्ट, यानी कहने का मतलब क्या है, तो बच्चों तजाकिस्तान कहां पर है, जरा दिखा दो। तो आओ मैं आप लोगों को ना वर्ल्ड मैप पे दिखाती हूँ तजाकिस्तान कहाँ पर है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये देखिए ध्यान से, ये हमारा इंडिया है, ठीक है। मैं इसको बड़ा करना चाहूँ तो यस बड़ा हो जाएगा, मैं बड़ा करना चाहूँ तो ये देखो, ये हमारा प्यारा सा भारत है, आप सभी लोग देख सकते हो, है ना। और तजाकिस्तान छोटा सा ही देश है, इसीलिए उसको मैप पे, वर्ल्ड मैप पे भी देखो इसका नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये हमारा इंडिया है, इंडिया के जस्ट इस साइड में पाकिस्तान है, इसके इधर देखिएगा अफगानिस्तान है, और यहाँ पर ये जो आपको छोटू सा ये हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, यही है हमारा तजाकिस्तान, ठीक है। तो तजाकिस्तान का जो पामीर नोट है ना, वो यहाँ से लेकर के पूरा ये जो हिमालय है ना, पूरा यहाँ तक फैला हुआ है, मतलब ईस्ट तक, यानी इस प्रकार से ये गया, यहाँ से शुरू हुआ और ये पूरा ईस्ट तक गया है भारत में, समझ रहे हो। और इसका कुछ हिस्सा तो नीचे वाले पार्ट में भी है, नॉर्थ ईस्ट साइड में भी है, मैंने आपको बताया ही था, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आपको मतलब पहला पॉइंट तो हमने देखा है, हिमालय क्या है, वन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा कि ये तजाकिस्तान के पामीर नोट से पूरा ईस्ट तक फैला हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका तीसरा पॉइंट हम देखते हैं। एंड यहाँ पे देखिएगा, इट इज अ मेजर माउंटेन सिस्टम ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, यानी कहने का मतलब क्या है, देखो ये हमारा पूरा क्या है भाई, ये हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है ना। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में, आप सभी लोगों को पता है, ठीक है, जिसमें से एशिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्टिनेंट है, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एशिया महाद्वीप यानी एशिया कॉन्टिनेंट की, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पर्वत जो है वो है हमारा हिमालय। आप सोच सकते हो वो भी हमारे देश में है ना, कितने गर्व की बात है।
ठीक है, तो ये बात हो जाती है, तो ये इसका अगला पॉइंट है। फिर इन इंडिया, अब देखो इंडिया की मैं बात करती हूँ, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ये जम्मू एंड कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। आओ मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये हमारा इंडिया का मैप है भाई, कहा गया हमारा प्यारा भारत का मैप, हमारा प्यारा भारत, ये लीजिए, ये रहा हमारा प्यारा भारत, ठीक है। तो अब अगर मैं किसकी बात करूं, हिमालय की, तो वो इंडिया में, देखो वो दूसरे देश से शुरू हो रहा था, तजाकिस्तान से, लेकिन अभी अगर बस आपसे इंडिया का पूछा जाए कि इंडिया में कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो आपको बताना पड़ेगा ये जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के पूरा इस प्रकार से, ठीक है, ये पूरा अरुणाचल प्रदेश जो आप देख रहे हो ना, यहां तक फैला हुआ है। कौन फैला हुआ है, तो हिमालय फैला हुआ है, ठीक है ना, आप देख सकते हो, राइट। तो ये बात हो जाती है, तो ये इसका अगला पॉइंट है। अब चलो आगे चलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक। अरुणाचल प्रदेश सबसे ईस्ट वाला हिस्सा है हमारे भारत देश का, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ और बातें करते हैं। देखिए अब जो हिमालय है ना, ये नॉट अ सिंगल माउंटेन, ये एक अकेला सिंगल माउंटेन नहीं है भाई, तो फिर यहाँ पे बहुत सारे पैरेलल रेंजेस है, बहुत सारी पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है कि देयर आर मेनी पैरेलल रेंजेस इन दिस सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, जरा हम इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिएगा, द सदर्न मोस्ट इज नोन एज शिवालिक, अभी आपको उधर उसका पूरा ये भी दिखाती हूँ, ठीक है। इट इज ऑल्सो द यंगेस्ट रेंज। आओ मैं आप लोगों को यहाँ पे बता ही देती हूँ। देखो जैसे कि अगर मैं ये हमारे किसकी बात करूं, हिमालय की, ठीक है। तो हिमालय देखो पूरा यहाँ से लेकर के इस प्रकार से ये पूरा अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। अब यहाँ पे बहुत सारे पैरेलल रेंजेस है, ठीक है। देखो इस प्रकार से ये आया हुआ है, ये देखो यहाँ पे ये दूसरा रेंज ऐसे ऐसे करके जाएगा, फिर यहाँ पे ये जो तीसरा रेंज है ये भी ऐसे ऐसे करके जाएगा, यहाँ पे एक और रेंज आ जाता है जिसको हम कहते हैं ट्रांस हिमालय, ठीक है। क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय। तो देखो जो सबसे साउथ में है ना, साउथ में, ठीक है, तो इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है शिवालिक, ओके, जो सबसे यंग है। शिवालिक क्या है, सबसे यंग है, ये आपको कलर दिखाई दे रहा है ना शिवालिक, ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये है हमारा शिवालिक जो सबसे यंग है। यानी इस पूरे यहाँ पे पूरे हिमालय में बात करेंगे तो विच रेंजेस आर वेरी यंग, तो आप बताएंगे शिवालिक, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ऊपर जाओगे ना, तो ये है प्यारे दोस्तों, ये है हमारा लेसर हिमालयस, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, लेसर हिमालयस है ये। और उसके बाद यहाँ पे जब इसको आप देखोगे तो ये है आपका ग्रेटर हिमालयस, ओके, ग्रेटर हिमालयस। और फिर यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये है प्यारे दोस्तों हमारा ट्रांस हिमालयस, ओके, समझ आया। तो ये तीन मुख्य पर्वत श्रेणियां हैं, है ना, तीन रेंजेस, तीन मेजर रेंजेस हैं, शिवालिक, लेसर हिमालय एंड ग्रेटर हिमालयस, ठीक है। अब इनके कुछ और भी नाम है, मैं आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पे हम शिवालिक की बात करेंगे, शिवालिक तो मैंने आपको बता दिया, इट इज द यंगेस्ट रेंज। एंड नेक्स्ट टू शिवालिक आर लेसर हिमालयस, मतलब शिवालिक के जस्ट ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको लेसर हिमालय मिलेगा, मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद आपको ग्रेटर हिमालयस भी मिलेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं। एंड देन आपको क्या मिलेगा, हिमालयन रेंज, ट्रांस हिमालयन रेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, है ना, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से लेकर के पूरा नॉर्थ तक, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर ट्रांस हिमालय भी देखने के लिए मिलेगा। एंड दीज रेंजेस आर यंग टू ओल्ड रेस्पेक्टिवली, यानी कि ये जो रेंजेस है ना वो यंग से ओल्ड की तरफ जा रहे हैं। जैसे ये यंग है, फिर उसके बाद ये आया, फिर उसके बाद ये आया, यानी यंग से ओल्ड, यानी नए से पुराना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रेंजेस हैं, राइट, ये बात भी समझ में आ गई। अब मैं आप लोगों को ये जो हमारा हिमालय है ना, इसका एक और डिवीजन बताती हूँ। अभी तो हमने क्या देखा, साउथ से जब हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो किस प्रकार से डिवीजन होता है वो हमने देखा। अब अगर मैं यहाँ पर इनका डिवीजन आपको ऐसे इस साइड से बताऊं, यानी कि पश्चिम से लेकर के पूरब, मतलब वेस्ट टू ईस्ट बताऊं ना, तो इसके तीन मेजर डिवीजन है। कौन कौन से हैं, जरा इसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है प्यारे दोस्तों वेस्टर्न हिमालयस, जिसको हम कश्मीर हिमालयस भी कहते हैं। फिर उसके बाद हमारा सेंट्रल हिमालयस आता है, जिसको हम कहते हैं कुमाऊं हिमालय। और उसके बाद आता है ईस्टर्न हिमालय, जिसको हम कहते हैं असम हिमालय। इनका लोकेशन क्या है जरा आप देख लीजिएगा। जैसे ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है भाई, भारत है ना। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, जैसे जम्मू एंड कश्मीर वाला, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा वेस्ट वाला पार्ट हो जाएगा, ओके, विच इज कश्मीर हिमालय। तो ये हमारा कश्मीर हिमालय होता है, ठीक है। इसका लोकेशन बस आप याद करते हुए चलो, यहाँ तक में मान लीजिए फैला हुआ है, ये हमारा कश्मीर हिमालय। फिर उसके बाद ये जो सेंट्रल पार्ट में आता है ना, ये नेपाल वाले साइड में, और एक मिनट रुको, ये जो नेपाल वाले साइड में समझिएगा आता है, ठीक है, तो ये हमारा सेंट्रल है, सेंट्रल हिमालय, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, कुमाऊं हिमालय भी कहते हैं। फिर उसके बाद इस साइड में जो फैला हुआ है यहाँ से यहाँ तक में, इसको हम क्या कहते हैं, असम हिमालय, जिसको ईस्टर्न हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है। आप देख सकते हो इसको ईस्टर्न हिमालय भी कहा जाता है। तो नाम याद रखिएगा, लोकेशन
याद रखिएगा। देखो आप लोकेशन में आपको पूरा मतलब एग्जैक्ट लोकेशन नहीं याद रखना है, ऐसे ऐसे रैंडमली आप याद रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। मैप मार्किंग में क्वेश्चन आए तो आप एटलीस्ट कर पाओ, ठीक है। जैसे आपसे बोला गया कि असम हिमालय कहाँ है, तो आप बताओगे ना नॉर्थ ईस्ट साइड में है ना। अब ऐसा नहीं कि आपको लोकेशन कुछ पता ही नहीं है, आपने असम हिमालय दिखाना था इधर लेकिन इधर दिखा दिया, तो फिर ये गलत बात हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके लोकेशन बताते हुए चल रही हूँ, तो इसको आप नोट डाउन करते जाओ, ठीक है। चलिए, तो ये हमने हिमालय के बारे में पढ़ लिया है। चलिए एक बार मेरे साथ आप सभी लोग रिवीजन करेंगे। हिमालय का मैंने आपको क्या बताया, इट इज अ यंग फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड, है ना, वन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड। दूसरा, ये तजाकिस्तान के पामीर नोट से पूरा ईस्ट तक फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर में ये जम्मू कश्मीर नहीं, इंडिया में ये जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, बराबर। और हमने क्या देखा, इसके 3 मेजर पार्ट्स हमने देखे, शिवालिक, फिर लेसर हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस, उसके ऊपर आता है ट्रांस हिमालयस, ठीक है। फिर अगर हम वेस्ट टू ईस्ट इसको डिवाइड करेंगे तो पहले आता है वेस्टर्न हिमालय जिसको हम कश्मीर हिमालयस भी कहते हैं। दूसरा हमारा सेंट्रल हिमालय आता है जिसको हम क्या कहते हैं, कुमाऊं हिमालय। और तीसरे नंबर पे आता है हमारा ईस्टर्न हिमालय जिसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, असम हिमालयस कहते हैं, ठीक है। क्योंकि असम यहीं पर आता है ना, देखो असम यहाँ पे आ रहा है, इसीलिए इसको असम हिमालयस कहा जाता है। तो ये हमने हिमालय के बारे में मोटा मोटी नहीं पूरा डिटेल में पढ़ लिया, जितने आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया था सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है, कुछ भी छूटा नहीं है, तो एकदम बेफिक्र होकर के पढ़ो आप। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे फिजियोग्राफिक डिवीजन की, विच इज द नॉर्दर्न प्लेन्स, ओके, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, ठीक है। तो अब नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की हम बात करेंगे। इसका लोकेशन तो मैंने आपको बता ही दिया था पहले ही, है ना। देखिए ये हमारा दूसरा फिजियोग्राफिक डिवीजन है विच इज नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। तो आइए जरा हम इसके बारे में समझें कि क्या है यहाँ पर क्या नहीं है। तो पहला पॉइंट यहाँ से क्या बनेगा, देखिए ये जो हमारा क्या है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, पहले इसका ये एक्सपेंशन कितना है वो आपको समझना पड़ेगा। तो अगर मैं नॉर्थ टू साउथ की बात करूं तो ये नॉर्थ में हिमालय से सटा हुआ है और साउथ में जो हमारा पेनिनसुला है ना उसके साथ वो सटा हुआ है, ठीक है। जैसे देखो ये हमारा पेनिनसुला है भाई, बराबर, और ये हमारा क्या है हिमालय वाला हिस्सा है, तो इसके बीच में ही तो ये आ रहा है ना। तो अगर हम नॉर्थ से साउथ के इसके एक्सपेंशन की बात करेंगे तो ये नॉर्थ में चिपका हुआ है हिमालय से और साउथ में चिपका हुआ है पेनिनसुला से। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कि दिस डिवीजन लाइज बिटवीन हिमालय माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड पेनिनसुला इन द साउथ। तो ये आपका पहला पॉइंट बन जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार से अब ये वेस्ट टू ईस्ट किस प्रकार से फैला हुआ है, तो ये ना सुनिए, वेस्ट में देखो राजस्थान और पंजाब से कहाँ तक फैला हुआ है, असम इन द ईस्ट। यानी मैं अगर आपको दिखाऊं तो पहले मैं यहाँ पे ये वाले मैप में आ जाती हूँ विच इज यस दिस मैप, ठीक है। तो ये कहाँ से, देखो जो हमारा पंजाब है ना, पंजाब देखो यहाँ पर है, तो राजस्थान पंजाब से लेकर के पूरा ये असम तक फैला हुआ है। कौन फैला हुआ है, हमारा जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है वो, ठीक है। इसमें आपने देखा भी था, मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये नॉर्थ इंडियन प्लेन्स देख रहे हो, पूरा ये असम तक फैला हुआ है कि नहीं, तो ये राजस्थान पंजाब से पूरा यहाँ तक फैला हुआ है। तो ये इसका दूसरा पॉइंट है, ठीक है। तो 2 पॉइंट तो हमें ऐसे ही मिल गए, इनका मतलब इसका आप एक्सपेंशन बता दो, 2 पॉइंट्स आपके तैयार हो गए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है यहाँ पे देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया। एंड इट इज मोस्टली अ फ्लो लो लाइंग एरिया, फ्लैट, सॉरी फ्लो नहीं फ्लैट, मतलब ये जो है ना जो हमारा नॉर्थ इंडिया, देखो इसका नाम ही है प्लेन, प्लेन्स यानी क्या होता है जो एकदम फ्लैट हो। तो ये वाला जो हिस्सा है ना ये पूरा के पूरा क्या है बच्चों, फ्लैट है, ठीक है। एंड द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। देखो जैसे अभी जो भी बच्चे यूपी साइड के होंगे या फिर उस वाले साइड के होंगे, है ना, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स वाले साइड के होंगे, क्या आप लोगों ने कहीं पर माउंटेन देखा होगा। अभी जैसे हम महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे हम बहुत सारे पहाड़ पर्वत ऐसे करके देखते रहते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर प्लेटोज हैं, बराबर, ये पहाड़ी एरिया है, बहुत सारे आपको हिली रीजन यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन नॉर्थ इंडियन अगर मैं प्लेन्स की बात करूँ वहां पे आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं, वो पूरा का पूरा प्लेन एरिया है, समझ रहे हो। तो इसीलिए बोला गया है कि ये क्या है, फ्लैट लो लाइंग एरिया, यानी ये निचला है, नीचे है, ठीक है। हिमालय से तो खैर नीचे ही है, बराबर। एंड द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। देखो अब जो हमारा नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है इसके 2 पार्ट्स हो गए, एक तो हमारा थार वाला होगा, दूसरा इस साइड वाला होगा, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एक्सप्लेनेशन में हम डिवीजन समझेंगे। इतना जो है ना ये अरावली माउंटेन के इधर का, देखो अरावली माउंटेन ये है, तो इसके इधर वाला हमारा थार का मरुस्थल हो जाएगा और ये वाला साइड
जो है वो गंगा नदी का पूरा यहाँ पे मैदान हो जाएगा, ठीक है। तो इसके दो डिवीजन किए जा सकते हैं। द पार्ट लाइंग टू द ईस्ट ऑफ द अरावलीज इज बेसिन ऑफ द रिवर गंगा एंड देयरफॉर इट इज नोन एज द गंगा प्लेन्स, इट स्लोप्स इट्स वर्स्ट। यानी कहने का मतलब क्या, देखो ये हमारा अरावली माउंटेन है, तो अरावली माउंटेन के इस वाले साइड में यानी ईस्ट वाले साइड में ये जो आप नॉर्थ इंडियन प्लेन्स देख रहे हो ना, इसको हम क्या कह सकते हैं, गंगा प्लेन्स कह सकते हैं, क्योंकि जो गंगा है ना वो यहीं से बहती हुई जाती है और फाइनली जा करके ये बांग्लादेश में होते होते यहाँ पर जाकर के अपना पानी ये बे ऑफ बंगाल में गिरा देती है, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, गंगा प्लेन्स कह सकते हैं, बराबर। एंड इट स्लोप्स ईस्टवर्ड, यानी कि ये जो गंगा प्लेन्स है ना वो इस प्रकार से, मतलब इसका स्लोप किस तरफ है, ईस्ट की तरफ है। डायरेक्शन आपको मालूम है ना, ये हमारा ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन किसकी तरफ है, ईस्ट की तरफ है, बराबर। किसका, तो उसी का, गंगा की बात की जा रही है, ठीक है। ओके चलो फिर यहाँ पे हम कुछ और बातें करते हैं हमारे गंगा मैया को ही लेकर के, कि मोस्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल स्टेट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डेल्टा ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम, इट इज नोन एज सुंदरबंस, इट इज कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो जैसे जो हमारी गंगा नदी है ना, और फिर वहां से ये बहती हुई आती है एक ब्रह्मपुत्र नदी। मैं आपको ना वो नदी सिस्टम जो है ना वो मैं आपको एक बार दिखाना चाहती हूँ। देखो आप यहाँ पे प्रॉपरली देख करके समझ पाओगे, ठीक है, डोंट वरी, है ना। आप सोचोगे पहले ड्रेनेज पढ़ाने लगे, अरे जब आया है तो देख लेते हैं ना, ठीक है, अभी तो पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखो ये आपकी गंगा नदी है ना, इस प्रकार गंगा कहाँ शुरू होती है, जो गंगोत्री है यहाँ शुरू होती है, इस प्रकार से देखो वही आगे बढ़ी, ठीक है। तो गंगा नदी ऐसे ऐसे करके बहती है और जो हमारा बांग्लादेश है ना वहां पर जाती है, ठीक है, इस प्रकार से। फिर उसके बाद जो एक और नदी है ब्रह्मपुत्र, देखो जब वो यहाँ से चल रही है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसका नाम होता है तसांगपो। क्या नाम है, तसांगपो। चीन के एरिया से ये निकलता है और फिर ये यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है, यहाँ पे इसका नाम हो जाता है दिहांग। और फिर इस प्रकार से जब ये बांग्लादेश में ऐसे ऐसे करके यहाँ से वो एंट्री मारता है, कौन मारता है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना। तो इसका नाम मतलब दिहांग इसका नाम हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश में मतलब एंटर करते ही हम लोगों ने उसका नाम बदल दिया। फिर आगे चल करके इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र और फाइनली ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना ये आकर के किससे मिलती है, ये हमारी गंगा से आकर के मिलती है। और यहाँ पर देखिएगा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है ना वो मिल करके इस वाले एरिया में क्या बनाते हैं, बहुत ही सुंदर सा डेल्टा का निर्माण करते हैं। तो डेल्टा क्या है भाई, हमको समझ नहीं आया। देखो डेल्टा यानी क्या होता है ना, जैसे देखो अब यहाँ से नदी बहती हुई आ रही है, इधर से भी बहती हुई आ रही है, तो अब इनका बारी है समुद्र में मिलने का। अब समुद्र से इसका क्या होने वाला है, मिलन होने वाला है। तो आपको एक बात बताऊं, मतलब देखो जब जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलने वाली रहती है ना वहाँ पे जो उनका स्लोप है ना वो क्या हो जाता है, वो मतलब बहुत ही जेंटल हो जाता है, यानी ज्यादा ढलान होती नहीं है, ठीक है, ज्यादा ढलान नहीं होती है। तो जब ज्यादा ढलान नहीं होगी तो पानी जो है वो बिखर बिखर के इधर उधर जाएगा। जैसे देखो मान लीजिए एक गिलास आप पानी ले लीजिएगा, ठीक है, और जो आपका फर्श है ना, आपके घर में जो फर्श है, ठीक है, उसके ऊपर आप ऐसे करके पानी डाल देना, तो क्या होगा आप देखेंगे, क्योंकि हमारा जो फर्श है वो जनरली ऐसा स्लोप नहीं रहता है, वो कैसा रहता है, वो जेंटल ही रहता है, यानी पूरा एकदम से ऐसे फ्लैट ही रहता है। तो देखेंगे पानी जो आपने डाला ना वो कई सारे अपने रास्ते बनाएगा, कुछ पानी इधर जाएगा, कुछ पानी इधर जाएगा, कुछ पानी उधर जाएगा। तो इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों पानी इधर उधर जा रहा है, उसको एक डायरेक्शन में जाना चाहिए ना, तो नहीं जाएगा क्योंकि पूरा हमें वो प्लेन एरिया मिल गया, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे इनको जब प्लेन एरिया मिलता है तो ये नदियां एक साथ मिलने के बाद, ठीक है, तो ये नदी का पानी यहाँ पर देखिए, नदी का पानी ऐसे ऐसे करके बहते हुए आ रहे हैं, तो इनको ना प्लेन एरिया मिला, तो इसकी वजह से इसकी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज हो जाएंगी, यानी कुछ नदी का पानी इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, फिर इसमें से ये रास्ता बना लेंगे, इसमें से ये रास्ता बना लेंगे, मतलब समझो यहाँ पे झाड़ उगते जाते हैं, झाड़ नहीं होता है एक्चुअली, ठीक है। ऐसे करके ये अपना जो है डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाते जाते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या करती है, अब क्योंकि जो नदियां है ना, आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था कि जब रिवर्स आती है ना तो अपने साथ साथ सेडिमेंट्स भी लेकर के आती हैं, ठीक है, उसके अंदर कंकड़ पत्थर धूल मिट्टी सब कुछ रहता है, तो वो उसको कहाँ पे डिपोजिट करेंगी, जहाँ पे उनको फ्लो कम मिलेगा, जहाँ पे स्लोप कम होता है वहां पे वो डिपोजिट कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे नदियों के रास्ते बनते जा रहे हैं और जो इसके अंदर जो सेडिमेंट्स आए थे, है ना, तो वो यहाँ पे किनारों पे ऐसे ऐसे करके ये छोड़ते हुए आगे बढ़ रही है, ऐसे ऐसे यहाँ पे सेडिमेंट्स यहाँ पे इकट्ठा करते हुए आगे बढ़ रही है और फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाकर के ये लोग मिल जाती है, ठीक है। तो ये जो सेडिमेंट्स है ना प्यारे बच्चों, इन्हीं को क्या कहा गया है, इन्हीं को डेल्टा कहा गया, यानी जो नदियां अपने सेडिमेंट्स को छोड़ती है ना, दिस इज योर डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बांग्लादेश का बंगाल वाला इलाका है, यहाँ पर है ना बे ऑफ बंगाल के पास, यहाँ पे सुंदरबन का निर्माण होता है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। आप सोचो ये भी हमारे भारत में, ये देखो ऐसा, ये आप देख रहे हो ऐसे,
देख रहे हो, नदी आई, मेन रिवर आई, कितनी सारी इसने डिस्ट्रीब्यूटरीज बना ली। देखो ये एक तो ट्रिब्यूटरीज होती है, दूसरी डिस्ट्रीब्यूटरीज होती है, देख रहे हो। और फिर ये अपने सेडिमेंट्स भी यहाँ वहाँ डालते हुए आगे बढ़ जाते हैं, है ना, बिंदास, इनको कोई टेंशन नहीं है। हम तो अपना जहाँ हमको प्लेन एरिया मिलेगा हम वहाँ पे अपने सेडिमेंट्स को छोड़ करके चले जाएंगे, है ना। अब आप लोग एंजॉय करो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा लेकर के, इसको कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। तो गंगा के बारे में आपने समझ लिया, यानी जो ये वाला पार्ट था, दिस पार्ट कहाँ गया हमारा मैप। ओके, तो हमने इस पार्ट के बारे में पढ़ लिया। अब जो इसका दूसरा पार्ट है ना, ये तो हमारा गंगा वाला प्लेन था। अब ये वाला जो हिस्सा है दिस पार्ट, ओके, तो इसका क्या नाम है भाई, तो इसका नाम है धार या फिर इसको मरुस्थली कहा जाता है। तो आइए जरा हम इसको समझते हैं। देखो, अरावली का जो नॉर्थ इंडियन प्लेन का जो वेस्टर्न वाला पार्ट है, इट इज ऑक्यूपाइड बाय डेजर्ट, यानी कि ये जो है ना, ये हमारा डेजर्ट एरियाज है। ठीक है, यहीं पे तो आता है ना राजस्थान। राजस्थान में क्या होता है, मरुस्थली इलाका है, बारिश वहां पे बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये डेजर्ट वाला इलाका है एंड इट इज ऑल्सो नोन एज थार डेजर्ट या फिर इसको मरुस्थली कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द राजस्थान इज ऑक्यूपाइड बाय दिस डेजर्ट, यानी राजस्थान का बहुत सारा हिस्सा जो है वो इसी डेजर्ट से ऑक्यूपाइड है। ठीक है, एंड टू द नॉर्थ ऑफ द डेजर्ट लाई द प्लेन्स ऑफ पंजाब, यानी कि जो हमारा डेजर्ट है ना, उसके नॉर्थ में देखिएगा, द नॉर्थ ऑफ द डेजर्ट लाई द प्लेन्स ऑफ पंजाब, यानी कि ये जो डेजर्ट है इसका जो नॉर्थ वाला हिस्सा है वो कहाँ पर आता है, पंजाब में आता है, पंजाब वाले रीजन में वो आता है। एंड दिस रीजन इज स्प्रेड टू द वेस्ट ऑफ अरावलीज एंड दिल्ली रेंजेस, यानी कि जो हमारा ये अरावली पर्वत है, देखो ये जो हमारा अरावली माउंटेन है और ये जो दिल्ली का यहाँ पे जो भी रेंजेस हैं छोटे छोटे, है ना, तो उनके इस वाले साइड में ये आता है, यानी वेस्ट वाले साइड में ये आता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात दी गई है कि दिस इज स्प्रेड टू द वेस्ट ऑफ अरावलीज, अरावलीज के वेस्ट एंड दिल्ली रेंजेस के भी वेस्ट वाले साइड में ये आता है। ठीक है, एंड ये जो प्लेन है, यहाँ पे पंजाब प्लेन्स की मैं बात कर रही थी। ठीक है, तो दीज प्लेन्स हैव फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द डिपोजिशनल वर्क बाय रिवर सतलुज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो ये पंजाब प्लेन्स है, ठीक है, पंजाब प्लेन्स अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो आपको यहाँ से समझ में आएगा। देखो, जैसे पंजाब कहाँ पर है, यहाँ पर कहीं पर हमारा पंजाब आ जाता है। ठीक है, तो पंजाब से यहाँ पे ये जो पंजाब प्लेन है ना, वो किसके कारण निर्मित हुआ है, देखो यहाँ तक, तो ये जो सतलुज नदी है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो, सतलुज आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, सतलुज और जो भी इसकी ट्रिब्यूटरीज है, ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है, सहायक नदियां। जैसे मैं आपको पहले ही यहाँ पे बता ही देती हूँ। देखो, जैसे मान लो ये हमारा एक मेन रिवर है, ठीक है, ये बहता हुआ जा रहा है मस्त एंजॉय करता हुआ, लेकिन एक और यहाँ पे नदी थी, इसने कहा अरे भाई रुक, इतना फास्ट फास्ट कहाँ जा रही है, रुक मैं भी आ रही हूँ। यहाँ पे एक नदी बह रही थी, इसने कहा अरे रुक जा भाई मैं भी आ रही हूँ। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारी नदियां इसके अंदर आकर के मिल गई। तो ये तो हमारा एक मेन रिवर है, और बाकी ऐसे ऐसे जा करके जो मिल रही है ना, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटरीज किसको कहा जाता है, तो अभी हमने देखा था ना, जब मेन नदी का डिवीजन हो जाता है छोटी छोटी नदियों में, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है प्यारे बच्चों, वो किसके कारण निर्मित हुआ है, तो जो हमारे सतलुज रिवर है और जो उसकी ट्रिब्यूटरीज है ना, उनके सेडिमेंट्स वहां पे डिपॉजिट हुए, जिसके कारण ऐसा निर्माण हुआ है। ठीक है, एंड दिस स्लोप ऑफ द प्लेन इज टुवर्ड्स द वेस्ट, और ये इसका स्लोप कहाँ पर है, वेस्ट की तरफ है। एंड बिकॉज ऑफ द सॉइल हियर इज वेरी फर्टाइल, बिकॉज ऑफ द सॉइल हियर इज वेरी फर्टाइल, एग्रीकल्चर इज लार्जली प्रैक्टिस इन दिस रीजन। मतलब ये वाला जो हमारा रीजन है, मैं आपको ये पंजाब का जो मैदान है इसकी बात कर रही थी, और यहाँ पे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की भी मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है ना, वो बहुत अच्छे से किया जाता है, क्योंकि यहाँ का जो लैंड है भाई वो कैसा है, फर्टाइल है। यहाँ पे ज्यादा खेती आपको देखने के लिए मिलेगी। कहाँ पर, तो हमारे नॉर्थ इंडिया, वही पूरा द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। ठीक है, यहाँ पर आपको ज्यादा खेती देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि लैंड कैसा है, फर्टाइल लैंड है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमने नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के बारे में भी पढ़ लिया है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, हर चीज को मैंने पूरा आपको ये दिखाने की कोशिश की है, विजुअलाइज करने की कोशिश की है, ताकि आप हर चीज को अच्छे से समझ पाए और ज्यादा देर तक आप लोगों को याद रह पाए। ठीक है, चलिए, तो ये भी हमारा हो चुका है फिनिश्ड। अब हम बात करते हैं, अब किसकी बात करेंगे, ये तो हमने देख लिया। अब हम द पेनिनसुला की बात करेंगे। दो हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ लिया, हिमालय भी पढ़ लिया, द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स भी पढ़ लिया। ठीक है, अच्छे से एक बार रिवीजन जरूर आप लोग कर लेना। फिर यहाँ पे तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे द पेनिनसुला। ठीक है, पेनिनसुला क्या होता है प्यारे प्यारे दोस्तों, तो हमने आप लोगों को यहाँ पे पहले ही दिखा दिया था। ये जो है ना, जो ट्रायंगुलर शेप में है,
ओके, दिस इज योर पेनिनसुला, ठीक है। तो इसका जो नॉर्थ वाला हिस्सा है वो किससे चिपका हुआ है, तो जो हमारे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हैं उनसे चिपका हुआ है, और ये इस प्रकार से होता हुआ जाता है। और जो हमारा इंडियन ओशियन है ना, देखो भाई यहाँ पे आता है इंडियन ओशियन, ठीक है। तो ये इंडियन ओशियन की तरफ कैसा होते जा रहा है, तो ऐसा जैसे कोन होता है ना, वो वैसा होते हुए जा रहा है। देखो यहाँ पर इस प्रकार से होते हुए जा रहा है। तो यहाँ से इसकी शुरुआत तो हुई, बराबर हुई थी, लेकिन ये देखो ये कोनिकल शेप में होते हुए जा रहा था, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका और भी एक्सप्लेनेशन। देखो, the area lying to the south of North Indian plains and tapering towards of Indian Ocean is called Indian Peninsula। Indian Peninsula किसको कहा जाता है, तो जो हमारा नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है उसके साउथ से इसकी शुरुआत होती है, और जो हमारे इंडियन ओशियन है ना उसकी तरफ वो कैसे होते जाता है, टैपरिंग का मतलब वही है कि वो ना कोनिकल शेप में बनते हुए जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको प्लेटोज देखने के लिए मिलेंगे, हिल रेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। जी बिल्कुल है इसमें, ये जो हमारा ये वाला हिस्सा है ना प्यारे बच्चों, मैं आओ आपको दिखाती हूँ। यहाँ बहुत सारे पर्वत पठार आपको देखने के लिए मिलेंगे। हमारा मेन जो मैप है ना वो कहाँ गया, इसमें था, यस। आप देखिएगा यहाँ पे देखो बहुत सारे प्लेट और पहाड़ आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो विंध्य पर्वत आ जाता है, फिर यहाँ पे ये हमारा सतपुड़ा रेंज आ जाता है, बुंदेलखंड का यहाँ पे प्लेटो आता है, मालवा प्लेटो, बघेलखंड का प्लेटो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो छोटा नागपुर का प्लेटो, बराबर। तो यहाँ पे बहुत सारे पर्वत और पठार हमें देखने के लिए मिलेंगे ये पेनिनसुला में, ठीक है। ओके, फिर यहाँ पे देखिएगा, इट इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ प्लेटोज बॉर्डरिंग द प्लेन्स विंध्य एंड सतपुड़ा रेंजेस इन द सेंट्रल पार्ट एंड द हिली रीजन्स ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे क्या होता है, अच्छे से देख लो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया। इधर देखिएगा, ये देखो, द अरावलीज इन द नॉर्थ आर द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हियर। यानी कि अगर मैं नॉर्थ की बात करूँ, देखो यहाँ पे नॉर्थ की बात करूँ तो इसमें जो हमारा अरावली रेंज है ना, देखो ये वाला, ये क्या है, ये सबसे पुराना और फोल्ड माउंटेन है। बिल्कुल, अरावली भी हमारा, जैसे हमारा हिमालय फोल्ड माउंटेन था ना, वैसे ये भी क्या है, ओल्ड और फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। ये हमने देख लिया। फिर उसके बाद देखिए इसमें क्या क्या इंक्लूड्स होता है, सीरीज ऑफ प्लेटोज बॉर्डरिंग द प्लेन्स। यानी जो हमारा प्लेन है ना, ठीक है, ये हमारा जो पूरा प्लेन है आप समझिएगा, इसके बॉर्डर बनाते हैं। कौन बनाते हैं, बहुत सारे प्लेटोज है जो इसके बॉर्डर बनाते हैं। कौन कौन से हैं, जैसे ये बुंदेलखंड वाला प्लेटो है, देखो मालवा प्लेटो, फिर उसके बाद बघेलखंड का प्लेटो, फिर ये छोटा नागपुर का प्लेटो, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखो मैकाल रेंज है, महादेव हिल्स है ना। तो ये जो हमारे प्लेटोज है जो यहाँ पे अलग अलग हैं, ये क्या कर रहे हैं, इसके बॉर्डर बना रहे हैं, ठीक है। और फिर अगर आप देखोगे ये जो हमारा पूरा ये प्लेन है ना, मतलब ये जो पेनिनसुला है, इसके वेस्ट वाले साइड में हमारा वेस्टर्न घाट आ जाता है, ये हमारा ईस्टर्न घाट है, ठीक है। देखो ये वेस्टर्न घाट है, ये क्या है, ईस्टर्न घाट है, ठीक है। इसके बारे में अभी कोस्टल प्लेन्स में हम पढ़ेंगे, बराबर। तो ये बात यहाँ पर हो जाती है। तो इसको लेकर के बस आपको इतने ही पॉइंट्स याद रखने हैं, देख लीजिएगा। विंध्य एंड सतपुड़ा, देखो यहाँ पे विंध्य एंड सतपुड़ा भी है, ये छोटा छोटा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा बट मैं आपको बता रही। देखो ये हमारा विंध्य रेंज है, फिर उसके बाद सतपुड़ा रेंज, देख रहे हो कि नहीं, ये आ रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ इसमें ही आते हैं, किसमें आते हैं, द पेनिनसुला, ओके। और फिर यहाँ पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट है ना, इसके आजू बाजू में आते हैं, हम जानते ही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने आप लोग को पेनिनसुला भी बता दिया। अब हम बात करेंगे कोस्टल रीजन्स की। जी बिल्कुल, कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, कोस्टल प्लेन्स की हम बात कर लेते हैं। आइए समझते हुए चलते हैं इसको भी, हाँ थोड़ा सा ही है ये, उसके बाद ये आइलैंड, फिर उसके बाद ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बोर मत होना भाई, ओके। इसीलिए तो मैंने इसके 4 पार्ट किए हैं, ताकि आप आराम से पढ़ पाओ, और बिल्कुल भी भागने की कोई जल्दी नहीं है, आराम से पढ़ो। एक बार ही कोई लेसन पढ़ो और अच्छे से उसको दिमाग में बिठा लो, कि फिर दोबारा से ना हमें उसके ऊपर अपना समय बर्बाद ना करना पड़े, ठीक है। मेरा तो यही है, बाकी आप देख लो। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कोस्टल प्लेन्स की। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, कोस्टल प्लेन्स क्या है भाई, तो ये वाला जो इलाका है, देखो यहाँ से इसकी शुरुआत होती है, इस प्रकार से पूरा बे ऑफ बंगाल तक जाता है। तो ये है हमारा कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। तो इंडिया में अगर देखा जाए तो कितना किलोमीटर है कोस्टल प्लेन, मतलब इसका पूरा एक्सपांशन कितने किलोमीटर में है, तो इंडिया इज ब्लेस्ड विद अ लॉन्ग कोस्ट लाइन एक्सटेंडिंग फॉर अप्रोक्सीमेटली 7500 किलोमीटर। यानी जो हमारा टोटल कोस्ट लाइन है ना प्यारे बच्चों, आप समझिएगा वो कितना है, वो 7500 किलोमीटर है। सोचिए हमारा जो प्यारा भारत है वो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, ये साउथ वाला हिस्सा, ठीक है ना। और हम कहाँ पर है, जो भी बच्चे मुंबई वाले होंगे ना, मुंबई समुद्र के किनारे ही है,
है ना, हमको मन करता है समुद्र के पास जाने का तुरंत, चाहे जहाँ पे भी रहो। मुंबई का जो लाइन है, ठीक है, कोई भी एरिया होने दो, ओके, मतलब मुंबई का पूरा लाइन, उसमें जो भी लोग रहते होंगे, बराबर, उनको जब भी मन किया समुद्र के पास जाने का, चलो बैग उठाया और चलो समुद्र के बीच पे जाकर के मजे करके आते हैं, है ना, क्योंकि हमारे पास में क्या है, समुद्र है, ठीक है। तो ये बात हो जाती है, समझ आ रहा है। तो चलिए देखते हैं। It lies to the western and eastern part of the peninsula. Its west and eastern coastline show remarkable dissimilarities. यानी देखो ये कहाँ पर आता है, तो जो हमारा ईस्टर्न घाट है और वेस्टर्न घाट है ना, उस इलाके की बात की जा रही है। और यहाँ पर ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, आप सोचेंगे दोनों समुद्र के किनारे हैं तो सेम होंगे, नहीं भाई, इनके बीच में बहुत सारे डिसिमिलैरिटीज हैं, मतलब भिन्नताएं हैं। कौन कौन सी भिन्नताएं हैं, आइए जरा हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, पहले वेस्टर्न घाट की बात करेंगे। तो वेस्टर्न कोस्ट बॉर्डर्स द अरेबियन सी, इट इज बाय एन लार्ज रॉकी कोस्ट। यानी कहने का मतलब क्या है, पहले हम वेस्टर्न घाट की बात करते हैं और इस वाले मैप से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए इसी वाले मैप से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा वेस्टर्न घाट है, बराबर, तो ये कैसा है, ये अरेबियन सी से चिपका हुआ है, आप देख सकते हो, है ना, यानी यहाँ से जो भी नदियाँ बहती हुई आएंगी वो आकर के अरेबियन सी में अपना पानी गिरा देंगे, ठीक है। तो ये अरेबियन सी से क्या है, सटा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। और दूसरी बात ये है कि ये ना रॉकी, मतलब रॉकी एरिया, यहाँ पे आपको जो पत्थर वगैरह है ना वो यहाँ पे ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और एक और बात बताऊं, ये जो हमारा नॉर्थ इंडियन ये पेनिनसुला था ना, वो थोड़ा सा ऊंचा हुआ, मतलब ऊंचा उठा हुआ है, ये समुद्र है ना, तो समुद्र से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, अपर पार्ट है इसका, राइट, ये बात समझ में आ गई। अब देखो, एट प्लेसेस स्पर्स टेकिंग ऑफ फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स हैव एक्सटेंडेड राइट अप टू द कोस्ट। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो जैसे यहाँ पर क्या होता है कि इसके मतलब यहाँ पर ना जो नदियां हैं वो क्या होती है, वो बहती हुई आती हैं और आकर के यहाँ पर अरेबियन सी से मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि नदियां बहती हुई आ रही है और वो आकर के कहाँ पे मिलती है, तो कोस्ट पे आकर के मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात भूली गई थी। फिर आगे देखिएगा, इसका जो विड्थ है ना प्यारे बच्चों, ये कैसा है, लेस है, यानी इसकी चौड़ाई, अगर आप ईस्टर्न घाट से इसका कंपैरिजन करोगे तो जो ईस्टर्न वाला पार्ट है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, वो ज्यादा चौड़ा है एज कंपेयर टू दिस, इसकी चौड़ाई क्या है, बहुत कम है, ठीक है, ओके। And rivers originating from western ghats are short and swift and hence they form estuaries not deltas। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो जो भी नदियां वेस्टर्न घाट की तरफ आती हैं या फिर वहां से शुरू होती हैं तो ये शॉर्ट है एंड स्विफ्ट है, यानी ये तेजी से बहती है, ठीक है। जैसे हमने उधर देखा था गंगा और ब्रह्मपुत्र वाला, वो जब लास्ट में सागर से मिलने के लिए होती है तो उनका जो ये है मतलब स्लोप है वो कितना कम हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे फॉर्म होते हैं, क्या फॉर्म होते हैं, डेल्टास फॉर्म होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे जो नदियां हैं वो छोटी छोटी हैं और स्विफ्ट है, यानी तेजी से बहती हुई आती है, आकर के सागर में मिल जाती है। तो इसलिए यहाँ पे ये एस्चुरीज का निर्माण करती है, डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है। डेल्टा कहाँ पर बनेगा, जहाँ पे प्लेन एरिया मिलेगा, जहाँ पे इनका मतलब इनका जो स्पीड है वो कम होगा। अब यहाँ पे नदियों का स्पीड कम होता नहीं है, डायरेक्ट अरेबियन सी में आकर के मिल जाते हैं, तो यहाँ पे डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो किसका फॉर्मेशन होता है, एस्चुरीज का फॉर्मेशन होता है। एस्चुरीज का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, नदी आ रही है जहाँ पे सागर से मिल रही है, डायरेक्ट मिल रही है बिना डेल्टा बनाए, तो वो आपका एस्चुरीज कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो वेस्टर्न घाट के बारे में आपको ये सारी कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पर जो हमारा वेस्टर्न घाट है ना, यहाँ पे जो हमारे रेंजेस हैं, पर्वत जो है वो एकदम सीधा सीधा है, लेकिन ईस्टर्न घाट में भाई ऐसा नहीं है। ईस्टर्न घाट में जानते हो इधर टूटे फूटे पर्वत हैं, कैसे हैं, टूटे फूटे, और वो नदियों ने ना तोड़ फोड़ मचा रखी है इधर, क्योंकि नदियां इधर दूर दूर से बहती हुई आएंगी और इधर आकर के बेचारा ये माउंटेन था, अब आ करके इसको तोड़ तोड़ के खत्म कर दिया, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे है ना वो कैसे है, मान लो जैसे ये पूरा सीधा है ना, लेकिन यहाँ पे ये टूटे फूटे, लो भाई ऐसे करके पर्वत है, ठीक है, बीच में से रास्ता बन गया है, घाटियां बन गई है नदियों के जाने के लिए, जा भाई तू रास्ता ले ले, ठीक है, ऐसे। तो आप जरा हम ईस्टर्न कोस्ट की बात करते हैं। तो ईस्टर्न कोस्ट का जो बॉर्डर है वो बे ऑफ बंगाल से लगता है, एंड इट हैज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर्स। यानी कि ये जो हमारा ये वाला ईस्टर्न वाला कोस्ट है ना प्यारे बच्चों, ये कैसे निर्मित हुआ है, तो जो हमारी नदियां होती हैं इनके डिपोजिशन से ही इसका निर्माण हुआ है। यानी नदियां आती हैं अपने सेडिमेंट्स वहां पे डिपोजिट करती हैं एंड देन ये यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। फिर बहुत सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है ना, जो क्या होती है वेस्टर्न घाट
मतलब वेस्टर्न घाट से शुरू होती है, ईस्टर्न घाट पे आकर के मिलती हैं, बराबर। यानी देखो कई सारी नदियां ऐसी हैं, आप सोचेंगे नदियां इधर क्यों नहीं जा रही, तो मैंने आपको बताया ना, जिधर उसको ढलान मिलेगी वो उधर ही जाएगा। तो जो भी नदियां हैं, मान लीजिए कई नदियां ऐसी हैं जो वेस्टर्न घाट से शुरू होती है और आकर के फाइनली ईस्टर्न घाट की तरफ मिलती हैं और वो फाइनली अरेबियन सी में जाती है, ठीक है। अब देखिएगा इसका स्लोप कैसा है भाई, जेंटल स्लोप है, ठीक है, मतलब डायरेक्ट नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है, स्पीड है रिवर्स की, वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने सेडिमेंट्स को यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं, अपने द्वारा लाए गए जो मिट्टी, कंकड़, पत्थर, धूल, मिट्टी सब होते हैं उसको आकर के यहाँ पे वो डिपॉजिट कर देते हैं एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पे फॉर्म होता है डेल्टा का, ठीक है। तो देखो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों के बीच का डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो पहली बात तो वेस्टर्न घाट पूरा एकदम कैसा है, एकदम सीधा सीधा, उसमें टूटे फूटे कुछ नहीं है। लेकिन ईस्टर्न घाट में आप देखोगे तो टूटे फूटे आपको पर्वत रेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी बात यह है कि वेस्टर्न घाट पे एस्चुरीज फॉर्म होती है, ईस्टर्न घाट पे डेल्टास फॉर्म होते हैं। वाई, बिकॉज जो रिवर्स है वो अपने साथ लाए गए सेडिमेंट्स को वहां पे इकट्ठा करती है, क्योंकि वहां पे उसकी स्पीड कम हो जाती है। लेकिन वेस्टर्न घाट में ऐसा नहीं होता, जो नदियां हैं वो छोटी छोटी हैं और जाकर के तुरंत वो सागर से मिल जाती है। यहाँ पे स्पीड वगैरह का कुछ यहाँ पे कम होती नहीं है, वो स्विफ्ट है, यानी तेज है, तेजी से आई और सागर में जाकर के मिल गई, ठीक है। तो ये सब कुछ होता है हमारा किसमें होता है, कोस्टल प्लेन्स में, ठीक है। तो कोस्टल प्लेन्स आपने समझ लिया, इसमें जो भी मेन पॉइंट्स हैं यस बिल्कुल याद रखिएगा, ओके। जो अभी बोल रही हूँ ना वो बातें आप अच्छे से सुनते रहो। चलो अब हम बात करते थे आइलैंड ग्रुप की। हमारे इंडिया के पास है आइलैंड ग्रुप, ठीक है, दो बड़े बड़े हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। इसके अलावा छोटे छोटे भी हैं जो हमारे इंडिया के मेन लैंड के आसपास में हैं, ठीक है। तो आइए जरा हम इनके बारे में समझते हुए चलते हैं। देखिए अब मैं इसको मिटा दूं, ये सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है, अब यहाँ से ये खत्म करो और यहाँ पे आइलैंड की हम बात करते हैं। तो चलिए इसमें पहला पॉइंट हमारा क्या बनेगा, देखो इंडिया हैज मेनी स्मॉल एंड लार्ज आइलैंड्स अलोंग द कोस्ट ऑफ द मेन लैंड। यानी कि इंडिया के पास जो हमारा ये मेन लैंड है ना, ये हमारा मेन लैंड है भाई, ओके। तो मेन लैंड के आसपास में आपको ऐसे छोटे छोटे इधर उधर आइलैंड देखने के लिए मिल जाएंगे, वो छोटे छोटे हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे यहाँ पे बड़े बड़े भी हैं भाई, ओके। कौन कौन से हैं, दीज आर इंक्लूडेड इन द कोस्टल आइलैंड ग्रुप, ठीक है। बिसाइड्स इसके अलावा इंडिया हैज टू लार्ज ग्रुप ऑफ आइलैंड, वन ईच इन द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। मतलब एक तो अरेबियन सी में है, दूसरा हमारा बे ऑफ बंगाल में है। जो अरेबियन सी में है वो है लक्षद्वीप और जो बे ऑफ बंगाल में है वो है हमारा अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। देखिए जो हमारा अरेबियन सी में है वो है लक्षद्वीप, ठीक है, स्पेलिंग देख लो। एंड जो आइलैंड बे ऑफ बंगाल में है वो क्या है, अंडमान एंड निकोबार। जरा हम इन आइलैंड्स के बारे में मैं आपको इसका लोकेशन दिखा देती हूँ। देखो ये हो गया हमारा लक्षद्वीप और ये हो गया अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और वहाँ पे लोग भी रहते हैं, समझ में आ रहे हैं। इनके कुछ आइलैंड्स पे कुछ आइलैंड्स ऐसे ही बस हैं, ऐसे ही पड़े हुए हैं, लेकिन कुछ पे इंसान रहते हैं। अगर आपको वो आइलैंड्स पे जाना है आपको यूज करना पड़ेगा प्लेन्स का, ठीक है। चलो भाई आते हैं यहाँ पे आगे देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स इन लक्षद्वीप आर अटॉल आइलैंड, दे आर स्मॉल इन एक्सटेंट एंड नॉट वेरी हाई। यानी कि लक्षद्वीप के बहुत सारे आइलैंड ऐसे हैं जिनका शेप कैसा है, अटोल शेप के हैं। तो प्यारे दोस्तों अटोल शेप का मतलब क्या होता है, अटोल यानी क्या होता है, रिंग शेप में है, यानी कुछ इस प्रकार से। देखो बीच में पानी भरा है, इसके किनारे पर पानी भरा है, ये बीच में हो गया आइलैंड, ये हमारा पूरा आइलैंड है, ठीक है। मतलब इसके ऊपर आप रह सकते हो, खड़े हो सकते हो, जमीन है, ठीक है। तो ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा और ये स्मॉल ही है, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है और नॉट वेरी हाई, ज़्यादा ऊपर भी नहीं है, ठीक है, नॉर्मल सा ही है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम अंडमान की बात कर लेते हैं। तो आइलैंड इन द अंडमान ग्रुप आर मेनली वॉल्केनिक आइलैंड, यानी यहाँ पर जो आइलैंड है वो कैसे आइलैंड्स है भाई, तो वो वॉल्केनिक आइलैंड्स है, यानी कि वहाँ पे आपको जो वॉल्केनो है ना, यानी ज्वालामुखी आपको देखने के लिए मिलेगी। एंड दे आर लार्ज विथ हिल्स इन देयर इंटीरियर पार्ट्स, इंक्लूड्स एन आइलैंड कॉल्ड बैरन आइलैंड विच हैज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके इंटीरियर वाले पार्ट में बहुत सारे पर्वत पहाड़ आपको ये देखने के लिए मिल जाएंगे। और इसी में देखिएगा एक बैरन आइलैंड भी आता है जो जहां पर क्या है, इंडिया का एक्टिव वोल्केनो है। एक्टिव वोल्केनो किसको कहा जाता है, जिसमें विस्फोट होते रहते हैं। समझ में आ रहा है, बैरन आइलैंड में आपको दिखाऊं अगर तो आपको समझ आएगा। रुको यहाँ पे आपको, हाँ बैरन आइलैंड ना इसमें देखने मिलेगा, बैरन, ये देखो बैरन आइलैंड, ओके। तो यहाँ पर क्या है, इंडिया का एक्टिव वोल्केनो है, तो इसलिए भी ये जाना जाता है, राइट। और ये जो अंडमान एंड निकोबार है ना, यहाँ पर भी अटोल आइलैंड आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अटोल यानी क्या होता है, जो होंगे रिंग शेप में, ठीक है, क्लियर हुआ। तो चलिए देखिए फाइनली भाई हमने हमारे इंडिया का जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है, जो 5 डिवीजन थे वो हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया है। पूरा मैंने आपको डिटेल में बताने की कोशिश की है।
अब उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, हम पढ़ेंगे ब्राजील का जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है ना उसके बारे में, ठीक है। तो अभी मैंने आपको जितना सिखाया प्लीज एक बार अच्छे से रिवाइज करो। मुझे पता है फर्स्ट टाइम आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो, आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके लिए नहीं होंगी, है ना, लेकिन नए से ही पुराना बनता है ना। तो जब आप इसको 1 से 2 बार पढ़ोगे तो आपके लिए पुराना बन जाएगा और सारी बातें आपके दिमाग में चली जाएंगी, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी चिंता मत करो, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एवरीवन।